नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। मंजर देखो, नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। सहाबा किराम की नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी। एक सहाबी का सवाल, नबी अकरम ने पूछा, मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? क्या बात है, मैं तो तुम लोगों के बीच में बराबर रहा, आज इतना गौर से हमें क्यों देख रहे हो? अल्लाह के रसूल ने पूछा। तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्र अभी उतनी हुई नहीं जितने आप लग रहे हैं। आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि आपके सर के सारे बाल सफेद हो जाएं, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो जाएं, आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां दिखाई देने लगे। मैं देख रहा हूं कि क़ब्ल अज़ वक्त आपके चेहरे पर बुढ़ापा है। आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, फिर ये बुढ़ापे के आसार कैसे नजर आ रहे हैं? हमसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अरे साहब, हमसे उम्र के बारे में पूछ रहे हो, इतने तो लगते नहीं हो, फिर बाल कैसे सफेद? चार चार जवान बेटियों का टेंशन है, उनके जहेज की फिक्र है, कारोबार चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है। एक बेटी मेरी 22 साल की, दूसरी 20 साल की, तीसरी 18, जवान एक पे एक, और फिर पूछ रहे हो कि सुकून क्यों नहीं है, टेंशन, बाल सफेद क्यों हो गए? मुझे टेंशनों ने मार दिया। हमारा जवाब यही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके ऊपर बुढ़ापे के आसार क़ब्ल अज़ वक्त कैसे, टाइम से पहले बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां क्यों नजर आ रही हैं? आपके चेहरे पर, सर पर बाल इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए हैं? आपको इतनी जल्दी बुढ़ापा कैसे लायक हो गया है? इमाम कायनात का जवाब सुनो। फरमाया, मेरे साथियों, मुझे सूरह दहर ने, मुझे सूरह मुल्क ने, मुझे सूरह हाका ने, मुझे सूरह नबा ने, मुझे सूरह कयामा ने बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में कयामत का जो दर्दनाक मंजर बयान किया गया है, कयामत की जो हौलनाकी बयान की गई है, उस कयामत की हौलनाक मंजर को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद मेरे ऊपर ये बुढ़ापा आया है। मुझे सूरह दहर ने, सूरह मुल्क ने, सूरह नबा ने, सूरह कयामा ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये नबी अकरम का जवाब। आसमान पर बादल आने लगते हैं, बारिश के आसार नजर आते हैं, हवा थोड़ी सी तेज होती है। इमाम कायनात अपने कमरे से निकलते, अपने हुजरे से निकलते, सीधे मस्जिद की तरफ भागते, सजदे में गिर जाते, रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते, इलाहुल आलमीन, पहले जमाने की उम्मतों पर ये बादलों ने पत्थरों की बारिश बरसा कर उन्हें हलाक कर दिया। उधर से बंद होना चाहिए, उधर से बंद होना चाहिए। अब थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। बारिश के थोड़े से आसार नजर आते, हवा में थोड़ी सी तेजी बढ़ती, नबी अकरम अपने घर से निकलते, मस्जिद की तरफ चले जाते, सजदे में सर रख देते, इलाहुल आलमीन, इस बारिश को रहमत की बारिश
बारिश बना देना, इस आसमान पर गरजने वाले बादलों को रहमत बना देना। इलाहुल आलमीन, पहले जमाने की उम्मतों पर इन बादलों ने आग की बारिश की है, पत्थरों की बारिश की है, हलाक हुए। ऐ अल्लाह, या आसमान पर गरजने वाले बादल कहीं अपने साथ पत्थरों को न लाए हो, आग को न लाए हो। मेरे भाइयों, हम कितने इत्मीनान की सांस लेकर सोते हैं, हमें कितनी इत्मीनान की नींद आ जाती है। यहाँ बारिश के थोड़े से आसार नजर आए, हल्की सी हवा में तेजी आई, इमाम कायनात मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। आय अल्लाह, तेजो तुंद आंधियों से तूने कौम आद को बर्बाद किया, तेजो तुंद आंधियों से तूने कौम समूद पर अज़ाब नाज़िल किया। आय अल्लाह, इस तेज हवा को आंधी में तब्दील न करना। आय अल्लाह, कहीं उम्मत मुहम्मदिया के लिए अज़ाब साबित न हो जाए। ये फिक्र होती थी इमाम कायनात को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बारिश हो अभी हुई नहीं, हवा में थोड़ी सी तेजी देखी और आप मस्जिद की तरफ चले। इससे अंदाजा लगाइए फिक्र आप। अल्लाह ताला ने नबी अकरम से फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कसम ज़ुहा, नाश्ते के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम उस रात की जब वो पूरी तरह अंधेरे में बदल जाए, पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब तुमको न तो छोड़ा है न तुमसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। आखिरत की जिंदगी से दुनिया की जिंदगी बेहतर, दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी बेहतर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो मत देना, आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। चटाई पर सो रहे हैं, सोकर उठते हैं, पीठ पर निशान पड़ गया, वक़द अत्तरा फी जंबी, पीठ पर निशान। नंगी पीठ पे जब सोएंगे, ये बनियान हमारे यहाँ चल रही है ना, गंजी कोठारी की और फलाने फला कौन कौन सी कंपनियों की, उस जमाने में कहाँ थी। चटाई पर सो गए, सोकर उठ रहे हैं तो साहबा ने देखा निशान पड़ गया, निशान। ओफ, किसको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चटाई पर सो रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, निशान भी पड़ रहा है, फिर भी हमारे बहुत से मुसलमान भाई इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ताज्जुब है। सोकर उठे, निशान पड़ गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर नबी अकरम के जिस्म पर पड़ते हुए निशान पर पड़ी, तो जानते हो क्या कहा? आखिरत से कैसे जोड़ा इमाम कायनात ने। आए अल्लाह के नबी, देखे देखे पलटे, ये निशान। ये यहूदो नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोए, ये यहूदी और ईसाई तो नरम मुलायम बिस्तर पर सोए, नरम गरम गद्दों पर सोए, ऐशो आराम के साथ सोए, और हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चटाई पर सोए। ऐ अल्लाह के नबी, ये नहीं हो सकता है। आपने कहा अच्छा तो क्या होगा? कहने लगे लवित्तखज़ना लगा वितान, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर बनाते हैं, नरम गरम गद्दा लगाते हैं, नरम गरम सोफे का इंतजाम करते हैं, हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतजाम करते हैं। इमाम कायनात के दिला नहीं, वल्लाह अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें अपने लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम नहीं करने दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए तुमको सोफे का नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह, माली वलिद दुनिया,
अरे दुनिया में हमें रहना ही कितना है, ये दुनिया की हैसियत है ही क्या है, इस दुनिया में मुझे रहना ही कितना है। माना फिर दुनिया इल्ला करो कि शजरा, इस दुनिया में हम तो उस मुसाफिर की तरह हैं जो एक दूर से आया, चलता हुआ आया, टहलता हुआ आया, सफर करते हुए आया, थक गया और एक दरख्त के साए में, एक दरख्त की छाया में आकर आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर लेटा और फिर आगे बढ़ गया। मैं भी इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहूंगा, आया हूँ चंद दिन गुजारूंगा और इस दुनिया से चल बसूंगा। एक दूसरी हदीस में आता है, आपने ये जुमले हजरत उमर फारूक से कहे थे, ये यहूद और नसारा के लिए नरम गरम बिस्तर ये इस दुनिया में है, लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, हमारे लिए तो आखिरत में बनाए गए हैं, हमें इस दुनिया में क्या सरोकार है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है। और सहाबा किराम कह रहे हैं नरम गरम बिस्तर, तो अल्लाह के रसूल का जवाब ये था, नहीं, हमें इस दुनिया में हमेशा थोड़ी रहना है। जैसे मुसाफिर चंद दिन रहता है, थोड़ी देर ठहरता और सस्ताता और आगे बढ़ जाता है, हम भी इस दुनिया में चंद दिन के लिए आए और आगे बढ़ जाएंगे। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया भाई, किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है भाई, चाहे पैदल ही निकले लेकिन निकल तो मेरे सामने से रहे ना। असल में लोगों ने तक़रीरों को, जलसों को इबादत नहीं समझा है। जैसे नमाज एक इबादत है, नमाजी के सामने से निकलना मना है, उसी तरीके से जलसा भी सुनना और बोलना दोनों एक इबादत। जब तक आप बैठे सब आपका काम, आप उसके सामने से निकल रहे हैं, जाहिर बोलने वाले को डिस्टर्ब होगा। अब हम वो लोग तो हैं नहीं कि थोड़ा सस्ता लें, तकरीर करें और पीछे से नारे लग जाए, नारे तकबीर, मौलाना लोगों को आराम करने का मौका मिल जाता है इतनी देर में, थोड़ा सस्ता लें। हम लोग वो तो है नहीं, हम लोग तो शुरू से ही 20 साल से इसी माहौल में पड़े, सामने से निकलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखिए, अब ये तकरीर यूट्यूब पे जाएगी, सबकी आवाज़ें आ रही हैं इसमें, कैसे? तो समझ लीजिए आप, आखिरत से जोड़ा अल्लाह के रसूल। सोने का मामला हो, लेटने का और सुनिए, याद आ गया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के नबी के बिस्तर पर लेट कर देखी कि देखें कैसे अल्लाह के रसूल इस पे कैसे लेट जाते हैं। तो जो चादर, दरी तो समझते हैं ना, दरी, जो दरी रोज़ाना बिछाती थी हज़रत आयशा, इखैरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरी पर सोते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम पूरी रात लेट कर देखें, तो नहीं लेट पाई। कहें कितनी चुभती है, कैसी खुरदुरी दरी है, कैसे सोते होंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज इसको दोहरी कर देते हैं, उसको 2 तह कर देते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज इशा के बाद आए, इशा की नमाज बहुत देर से होती थी, इशा की नमाज के बाद आए और आपने उस दरी पर आपने आराम फरमाया। अब वो दोहरी हो गई, एक गहरी होती थी रोजाना, आज हजरत आयशा ने उसकी 2 तह कर दी, और जब 2 तह की तो थोड़ा सा वो नरम हो गई। अल्लाह के रसूल जब उस पर लेटे तो इतनी अच्छी नींद आई कि आप उस दिन तहज्जुद की नमाज उस रात में नहीं पढ़ सके, सो गए, नहीं ना आँख खुली। और जब आँख खुली तो हजरत बिलाल फजर की अजान दे रहे थे, वुजू बनाया, जल्दी से मस्जिद में गए, फजर की नमाज पढ़ाई, घर के अंदर लौट कर आए, कहा आयशा, कहा जी क्या हुआ, आज क्या हुआ, मैं तहज्जुद में नहीं उठ पाया। कहा कि थके हुए होंगे, नींद अच्छी आ गई होगी आपको। कहा नहीं, बिस्तर में कुछ जरूर है, तुमने क्या कुछ और बिछाया था बिस्तर के नीचे। कहा नहीं, जो दरी बिछाती हो वही बिछाई। कहा नहीं नहीं नहीं, अगर उसी तरह बिछाई होती तो जरूर मेरी आंख खुलती। कहा अल्लाह के रसूल, दरी वही है, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने उस पर लेट कर देखा तो मुझे बेचैनी हो रही थी।
अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।